हमें चाहिए, हमें चाहिए पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति हमें चाहिए, हमें चाहिए पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति हमें चाहिए, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, रुक जा। पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति, पुरानी विज्ञप्ति इधर ले उसको उठा के इसको इधर ले आओ सामने फ्रंट पे। हेलो देखिए, हम जो पहले बात कहे थे वो भी आज भी कह रहे हैं। जो हम लोगों का ध्येय था वही है, बस 6 महीने का संघर्ष जाया न जाए। और हमारे लोग जो 6 महीने घुट घुट के जिए हैं, जो लोग कह रहे थे कि यहाँ बैठने से कुछ भी नहीं होगा, उनके मुंह पे तमाचा मारना है। उसी सब कार्य में हम लोग लगे हैं। कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समथिंग कितनी सीट भी है, कितने लोग, हमारा काम होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर से यहीं वही काम होगा। हमने कहा है कि अपने लोग इसमें होंगे, इसको आप लोग भरोसा रखिए। वही चल रहा है। 28 को कोई विज्ञप्ति नहीं आ जा रही है और वो कोई सीट मतलब कोई लिस्ट 30 को भी नहीं आएगी। अभी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। जितना कार्य कल तक हो जाना चाहिए था, रात में हम लोग गए थे 10 बजे तक वहाँ बैठे थे मतलब, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया है। बघेल जी ने बोला है कि इसमें अभी देर लगेगा। 28 की जगह 29 को हो सकता है हम लोगों के पास लिस्ट आए और 30 के बाद ही आ पाएगी। तो आप लोग चाहते हैं ना कि किसी तरीके से ये मामला हल हो? अगर ना चाहते हो तो बताओ, ख़त्म करें। अभी भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। पर्सनली मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां आप लोग रहेंगे, जो आप लोग कहेंगे वो होगा। हम लोग भी चाह रहे हैं कि वही 27 21 27 21 का मतलब नहीं, सब जानते हैं। 20,000 25,000 सीटें जो हम लोग बोलते थे, एक माहौल बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए। बाकी सबको पता है एक्चुअल डाटा क्या है, यहाँ बैठे सब लोगों को पता है। ठीक है, वो उतना कार्य करेंगे। अगर सरकार सिस्टम से सब कुछ सही करवाएगी तो उस सिस्टम को हमको मानना होगा। इस बात को आप लोग एकदम समझ लीजिए। न्याय लगभग लोगों को सबको मिलेगा। काम ज़्यादा बहुत ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, न्याय मिलेगा। जैसे मुंह पे तमाचा पहले मारा ना, कह तो रहे थे कि कोर्ट के बाहर कभी नहीं हो सकता, हुआ ना? हुआ है कि नहीं हुआ है? लोग की बात पे भरोसा क्यों कर रहे हो? क्या वो झोला निकल गया है क्या ची वाला? अगर समाज की लड़ाई लड़नी होती, समाज के लोगों को न्याय दिलाना होता, झोला छोड़ के आते? इतना मतलब अब क्या बताएं, इतना नेगेटिव मैसेज जा रहा है। मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं बताओ मैं क्यों मतलब ये कर दिया हूँ। ये समझ लो कि स्थिति परिस्थिति इतनी बिगड़ जा रही है कि रुकना भी सकता। और आप लोगों का सिलेक्शन रुकेगा भी किन्हीं चंद लोगों की वजह से, जो लोग किसी का रोल नंबर वायरल कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि सबका देख लेंगे, उन सबको आप नहीं रोक सकते। ये समय है कि पहचानिए कौन आपका
नुकसान करने जा रहा है। 6 महीने का जो संघर्ष है ना, अगर मान लीजिए सीटें बढ़ जाएंगी तो क्या ये लोग नाक रगड़ेंगे? और सीटें बढ़ा भी दी और फिर कहा कि नहीं ठीक है, बद पिटवा ही रहे हैं, आचार संहिता लग रहा है, कोई विज्ञप्ति ना निकालो। बस वो प्रेस रिलीज है, अभी कोई ठोस नहीं है। अगर कोई लिस्ट भी नहीं दे तो क्या करेंगे? कल इतना हम लोग डांट खाए हैं अधिकारियों के यहाँ भी। अभी सुबह सुबह फोन आया था, मंत्री बताओ इस तरीके से। हम कहे मंत्री जी आप स्वतंत्र हैं, अगर आप गलत नहीं करेंगे तो हमारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हर संघर्ष में खड़े रहेंगे। अगर हमारे साथ गलत होगा तो इसके ये जो अभी चल रहा है ये कुछ नहीं है, ये नमूना है। मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि मंत्री जी अगर हमारे 6 महीने के संघर्ष को आप समझेंगे तो हमारे लोगों को किसी न किसी तरीके से मैनेज करेंगे, अगर हमारा संघर्ष नहीं समझेंगे तो हम आपका नहीं समझेंगे। और बड़ी बात है, सरकार कभी भी जो कर जाती है कभी सही करने नहीं जाती, क्योंकि उसका किरकिरी होता है। लेकिन जिस तरीके से जितना माहौल ख़राब उनके पक्ष में हम लोगों ने कर दिया था, वो लोग मजबूर हो गए कि इसको करना पड़ा। पास रखो, फिर पास रखो, पास रखो उसको। हाँ भेज देगा सर, वो भेज देगा। ये स्थिति है, एकदम बिना मतलब टेंशन न लीजिए। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं जिस दिन आप लोग नाच गा रहे थे उस दिन भी मैं कहा था सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इतना न मैं पहले खुश था ना आज खुश हूँ, सिर्फ इस वजह से कि अपने लोगों के ऊपर तलवार लटकी है। उस तलवार को भी लटकी समझिए, जब जिस दिन लिस्ट आ जाएगी तब वो तलवार हटेगी, और जब सब लोगों के ऊपर तलवार हटेगी तभी हमारे ऊपर से हटेगी। नहीं, इस लड़ाई और इस जीत का कोई मतलब नहीं होगा। मात्र ध्येय नौकरी होती तो बहुत मतलब होता। मात्र अगर मेरा लक्ष्य होता कि मुझे नौकरी करना है किसी तरीके से तो बहुत बड़ी बात होती। हम भी कन्नी काट लिए। लोग कल से कह रहे हैं देखो भाग गए हैं, ये कर गए हैं, वो कर गए हैं। अरे उनको क्या पता कि 6 महीने हम नहीं बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं। उनको क्या पता? ये तो आप लोग जानते हैं ना। क्या हम यहाँ 6 महीने बैठे थे? इनको क्या पता? अरे बैठ लें, 2-3 दिन और बैठ लें, खुद ही समझ में आ जाएगा। बिना मतलब वाली बात है। ठीक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान करे और सीटें बढ़ जाएं। इसी दबाव में हो सकता है मंत्री सोचे कि 6,000 में निपटा दें। बाद में मंत्री थोड़ी ना हम लड़ लेंगे। उनके दबाव, उनके प्रेशर की वजह से हो सकता है बहुत सारी सीटें, जैसे हम लोग बहुत संघर्ष किए, कुछ नहीं हुआ। आयोग वाले बेचारे गए, ताला लटका दिए, हो गया। अब ये भले नहीं लोगों को पता कि कब हो गया है, लेकिन हुआ ना। हो सकता है इनके ही दबाव से फिर वो 17,000 सीटें मिल जाए। अपने दिल से बताइए कि 17,000 सीटें आपका नुकसान हुआ है। ये कैसी अनलॉजिकल बात कर रहे हैं। अभी किसी को नहीं पता है। आयोग ने कोई वो एक मतलब डाटा निकाला नहीं है, कोई एग्जैक्ट फाइंडिंग नहीं है। समथिंग ये है कि इतने लोगों का हुआ है, इतना लोग हमारे वहाँ छांट पाए थे, ये हम लोगों को पता है, सब लोगों को पता है। इससे कोई तथ्यात्मक बात नहीं होती। लड़ाई 6 महीने हम लोग क्यों लड़ लिए कि तथ्यपरक लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं तो हर कोई अगर उल जुलूल की लड़ाई लड़ोगे कोई नहीं मानेगा। कहीं हम यहाँ फैल के फांसी लगाने लगे कि नहीं अब हम समाज के नाम मर जाएंगे, 17,000 सीट कोई दे देगा क्या? तो एक सीट देने में ना पूरी सरकार की ऐसी तैसी होती है, पूरे विभाग की ऐसी तैसी हो जाएगी। ना कोई गलत कर सकता है ना सही कर सकता है। ये भरोसा मान के रखिए, ये गलत करेंगे तो फिर हम वही रहेंगे। ये बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज संडे था, विशेष कोई वैसा काम नहीं था हम लोगों को, इस वजह से सुबह सुबह ये हुआ पहले आप ही लोगों से मिल लिया जाए। काफ़ी लोग परेशान हैं, परेशानी अभी नहीं हम दूर कर सकते। परेशानी आप लोगों की तब दूर होगी जब आप लोग नौकरी पा जाएंगे। और फिर भी कह रहे हैं जरूरी नहीं कि इसमें से सभी लोग पा जाएंगे।
मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, ये हर रिजल्ट में होता है, रिस्पेक्ट सबको होता है, लेकिन जो पढ़ा होता है, जो संघर्ष किया होता है, वही नौकरी पाता है। इस बात को लोग बहुत पॉजिटिव वे में बात लेके चलिए। हमेशा जो सत्य है उस सत्य पे रहिए। अगर आपने संघर्ष किया होगा, मेहनत किया होगा उस लेवल का, तो आप जरूर उस लिस्ट में होंगे। इस बात को आप लोग समझिए। कोशिश है आप लोगों के विपक्ष, आप लोग नौकरी ना पाएँ इसके लिए कितना षड्यंत्र हो रहा है आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा। हम तो आपकी भी सुन रहे हैं, लगातार 24 घंटे जैसे फ़ोन उसकी तरह बज रहा है, टीसीओ की तरह उनका भी सुन रहे हैं, जो कभी शकल नहीं दिखाए उनका भी सुन रहे हैं, और बाकी अधिकारियों का भी सुन रहे हैं कि यार तुम्हारा काम करने जा रहे हैं, फिर तुम लोग धरना। कौन जानता है इनको कि ये धरना कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, बैनरों हमारा चुरा के ले जा रहे हैं। यही सब है। ये एक तरीके से सब अपने मुकाम पे रहें, सब नौकरी पाएँ। मुझे किसी से द्वेष नहीं है। हम कह रहे हैं 50,000 सीट हो जाए, जितने बैकवर्ड हैं सब भर जाएं। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? क्या मैंने इतना बुरा काम किया है? मुझे आप लोग मतलब ये लग सकता है मैं सीटें कम करवा सकता हूँ? आदमी जितना बढ़ जाएगा यार उतने लोगों का भला हो जाएगा। और रही बात आप लोगों को लगता है, तो मेरा तो मन कल ही खराब हो गया था कि मैं छोड़ के सब कुछ घर निकल जाऊँ। यार अब जो लोग पा जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त मुझे इंटरप्ट करना चाहिए। और मेरा होता तो फिर भी न ज्वाइन करता है, तब तो आप लोगों को भरोसा होता। मेरी अगर नौकरी लग भी जाए, ना ज्वाइन की, तब तो आप लोग मान जाएंगे कि नहीं यार इसके पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अपना जितना बेस्ट हो सकता है, जितना गिड़गिड़ाने, जीवन में कभी इतना नहीं गिड़गिड़ाए हैं जितना 2-3 दिन से हम पैर पकड़ रहे हैं, जितने लोगों का जीवन में कभी नहीं किए हैं। वो मेरे उसमें नहीं है। पैर किसी का, अपने घर वालों का भी पकड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है उनको, हकीकत बता दें। लेकिन इस समय जितने लोगों का पैर पकड़ रहे हैं, जिस विचारधारा से लड़ते हैं, उन्हीं का इस समय हम पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो सिर्फ आप लोगों के लिए, न कि किसी और के लिए। किसी तरीके से अपने लोग अगर मैनेज हो जाएं तो सारी लड़ाई खत्म होगी। बाकी कोई नहीं लड़ पाएगा यार। इतना संघर्ष आप लोग किए हो ना, कोई नहीं कर पाएगा। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे समझ लीजिए। ये लोग कह रहे हैं ना 2 दिन का संघर्ष है, तीसरे दिन बैंक खुलेगा और 3-3 हज़ार चालू। ये 2 दिन का संघर्ष है। मैं जानता हूँ यहाँ बैठे लोगों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कम से कम जागरूक हैं और अभी तक बने हैं। अव्यवस्था हम लोगों को भी हो रही है, क्योंकि आप लोगों के साथ नहीं रह पा रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम हमारे यहाँ रहने से आपको नौकरी लग जाए तो वो भी बता दीजिए, मैं तो रहूँगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहिए विजय भाई को भी बुला लें, वो भी इसलिए आ भी रहे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई वो नहीं है। होगा तो ठीक, ना होगा तो ठीक, हम यही रहें, कोई परेशानी नहीं है ना। अरे अपना काम करिए बस, जो काम में लगे हैं वो करिए। तो वही कह रहे हैं ना कि आप लोग बस हमारे साथ खड़े रहिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या कहते हैं, कौन सा हमारे साथ कब खड़े थे? किसी पेड़ को बटवृक्ष बोलते थे और पत्थरों की दीवार बोलते थे। क्या बटवृक्ष सोने का वृक्ष हो गया क्या? बोलते थे 3 दिन, हम लोग बोलते थे 2 दिन समय दे दीजिए, लखनऊ में नौकरी पा जाओगे। क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है विधायकी का टिकट लेने के लिए, तमाम ये है वो है। हमको मिल गया क्या टिकट? मिल गया है क्या? कौन दे देगा यार? विधायकी टिकट है, कोई तुरंत छाप नहीं है। एक दिन क्षेत्र में हो सकता है हमको ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाले के जानने से कोई वोट दे देगा क्या? ये उदा वाली बात बिना मतलब के। एक दिन कोई कुछ कहे तो गोली मारने लगे। बताओ, एक लाइफ सेशन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अपने समाज के मोहन वर्मा को जानते हैं कौन है, कितना संघर्ष किया है। वो जो बैनर पोस्टर आया वही सब लोग भिजवाए। एकदम से बेहुदा वाली हरकत। चलो ठीक है, आप सब लोगों की वजह से सब कुछ सहना पड़ रहा है, ये सहने वाले लोग नहीं हैं। इस बात को आप लोग समझिए। सब कुछ समय पर
सही हो जाएगा। सब लोग भगवान से प्रे करिए कि सबको न्याय मिल जाए, ये असली तमाचा होगा। उसके बाद भी जारी रहेगा वो कार्यक्रम, सबको भी अपने लोगों को भी न्याय मिल जाएगा, ठीक ठाक पर्याप्त सीट मिल जाएगी, फिर भी वो कार्यक्रम जारी होगा, कभी कोई नहीं रोक पाएगा। कि बस यही तो बोलना नहीं, अभी कोर्ट से भी और मिलेगा। याचिका इतना एक तो फोन आ रहा है ना, सही बता रहे हैं, इतना साला डिस्टर्ब लड़ने में नहीं हुए, उतना डिस्टर्ब आप हमें हो गए। हकीकत बता रहे हो, एकदम पागल नहीं हो गया हूँ।